बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिक्स का आज हमारा शुरू हो गया जी, ज्योमेट्री का। इंशाल्लाह ताला इसको हम ख़त्म कर देंगे आज ही, और यूँ हमारा मैथमेटिक्स का पोर्शन सारा का सारा कवर हो जाएगा। आपको पता है कि ये वाले टॉपिक जो है ना हमने सारे डिटेल से पढ़ लिए हुए हैं। अब जस्ट हम रिवाइज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन हमारा चल रहा है। और प्रैक्टिस सेशन के वाले से जो आपको आपको पता है कि हमने जो स्टार्ट किया हुआ है वो ये तरीका है कि जो हमारे पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन है ना वो मैं लिख लेता हूँ और आपको सॉल्व कर देता हूँ। जो हमारी जो प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ हमारी रिवीजन भी हो रही है, और सारे सारे टॉपिक्स ऊपर जो है ना मैंने आपको पढ़ा दिए हुए हैं। आपको पता है कि जो आपके पास लाइंस और एंगल्स के वाले से, एरिया के वाले से, पेरीमीटर के वाले से, कोऑर्डिनेट एक्सिस के वाले से, ट्रिग्नोमेट्री के वाले से, यूनिट कन्वर्जन के वाले से, ठीक है। और जो आपके पास है पैथागोरस थ्योरम है, और जो आपका हीरोज फार्मूला है, ठीक है, ये सारे हमने पढ़ लिए थे। अब हमने करना है जी इनका प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन इंशाल्लाह ताला आज हमारा मैथमेटिक्स के वाले से कंप्लीट हो जाएगा। कल आपको पता है संडे ऑफ होता है हमारा, मंडे को आपका टेस्ट भी होगा सारे के सारे मैथमेटिक्स के वाले से। उसके बाद आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी बता दीजिएगा कि नेक्स्ट हम कौन सा सब्जेक्ट आपका रिवाइज करवाएं, कौन सा सब्जेक्ट हमने उसकी प्रैक्टिस कर लें। सारी की सारी एक हफ्ते में इंशाल्लाह ताला वो भी सब्जेक्ट हम कवर कर लेंगे। इंग्लिश करनी है, जियोग्राफी करनी है, मुताला पाकिस्तान, उर्दू, इस्लामिया, जो भी आप कहेंगे इंशाल्लाह ताला वो हम शुरू कर लेंगे। इसके साथ साथ आपको पता है कि हमने हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस के बैच के वाले से भी काम शुरू करना है। तो जून के पहले इस हफ्ते से इंशाल्लाह ताला हम हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस का जो बैच है वो भी इंशाल्लाह ताला हम सेशन स्टार्ट कर देंगे। तो चलते हैं जी आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ये पहला क्वेश्चन जो असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 2004 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन था जी, अ स्टील रॉड है एज डायमीटर ऑफ 2.25 सेंटीमीटर, एक्सप्रेस इट डायमीटर इन मिलीमीटर, ठीक है जी। वो कहता है जी 2.25 सेंटीमीटर जो है डायमीटर है, इसको आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई किसी क्वेश्चन को रॉकेट साइंस नहीं है। 2.25 सेंटीमीटर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में। आपको पता है जब भी हम कन्वर्ट करना होता है तो सबसे पहले हमने उसको मेन यूनिट में वापस लेके जाना होता है। यहाँ पे मेन यूनिट आपका कौन सा है? मीटर है। मीटर आपका मेन यूनिट है। तो आप ये सेंटी है ना, सेंटी का मतलब सेंटी को खत्म करके आप नीचे 100 लगा देंगे। अब परसेंटेज आपने पढ़ा था ना, परसेंटेज, तो परसेंट में भी ये सेंट वही सेंटी वाला सेंट था, ठीक है। तो जैसे लिखा होता है ना 4%, तो आप क्या करते हैं, परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100। इसी तरह यहाँ पे भी इसका मतलब है बटा 100। ये आपके पास बन गया 2.25 बटा 100 मीटर। जब आपने मीटर में इसको कन्वर्ट कर लिया, अब आपने क्या करना है, इसको मिलीमीटर में लेके जाना। तो आपको पता है मिलीमीटर का मतलब होता है 1000। मिलीमीटर का मैंने आपको पहले बताया हुआ, जब आपने मिलीमीटर लगाना है तो आप इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये दो सिफर के साथ कट जाएंगे, एक सिफर इसके साथ आ जाएगा तो ये एक इशारिया आगे चला जाएगा। ये आपके पास आ गया 22.5 मिलीमीटर, 22.5 मिलीमीटर। ये आपका क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन है आपके पास है जी, इफ़ द डायमीटर ऑफ अ साइकिल व्हील इज़ 3 फीट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ आपका जो पुराना कंसेप्ट है। आपको मैंने बताया हुआ है ज्योमेट्री के वाले से जब भी आपको क्वेश्चन आएगा, दो क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे। एक आपका आएगा पेरीमीटर के वाले से, और एक क्वेश्चन आपको आएगा एरिया के वाले से। क्वेश्चन बार बार यही आते हैं। आप इन्हीं को वो जो है ना मुख्तलिफ तरीके से घुमा फिरा के मुख्तलिफ अल्फाज यूज़ करके आपसे वो पूछता है, ठीक है। पेरीमीटर होता है किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप की जो बाहर आपकी लेंथ होती है ना, जो उसकी बाउंड्री वाल होती है, जो उसकी दीवारों की जो उसकी बाहर बाहर जो लाइन है ना, उसकी जो लंबाई होती है वो हमारा पेरीमीटर होता है। जो एरिया जो ना एरिया होता है, जो किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर जो इलाका होता है ना, जो उस जगह उसने घेरी होती है वो हमारा एरिया होता है, ठीक है जी। अब इसी को मुख्तलिफ एंगल से पूछेगा। कभी पूछेगा जी हमारे पास जो है ना इतनी लंबाई और इतनी चौड़ाई का हमारे पास खेत है, तो बताएं उस खेत के बाड़ लगाने के लिए कितनी तार की ज़रूरत होगी, या कितनी लंबी दीवार बनाई जाएगी। या कभी पूछ लेगा जी इतना लंबाई और इतनी चौड़ाई का फर्श है, फर्श के ऊपर आपने टाइलें लगानी है या पत्थर लगाना है, तो आप कितनी टाइलें लगेंगी। तो ये हमारा एरिया के वाले से क्वेश्चन इस तरह के बनेंगे। या और ये जो शेप्स है ना, शेप्स को कभी वो इस तरह वो रेक्टेंगल बना देगा, कभी इसको करेगा जी आपको स्क्वायर बना के दे देगा, कभी इसको जो ना ट्रायंगल बना देगा, कभी आपकी जो शेप उसको सर्कल बना देगा, कभी सर्कल के ऊपर ऐसे कैप डाल के इसको कोन बना देगा, कभी इसको ऊपर को उठा के आपको ना इसको सिलेंडर बना देगा, और कभी जो है ना इसको स्फेरिकल मिरर वगैरह में ले जाए, स्फीयर वगैरह की तरफ ले जाएगा, ठीक है। तो ये शेप्स बदलती रहती हैं, लेकिन जो आपका बेसिक फार्मूला आता है वो वही रहता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बड़े डिटेल से पढ़ाया हुआ है, इंशाल्लाह ताला दोबारा भी पढ़ाऊंगा, आपका क्लियर हो जाएगा। अब जो आपका पेरीमीटर है, पेरीमीटर का मतलब होता है लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई जमा चौड़ाई। जितनी भी लंबाइयाँ जितनी भी चौड़ाइयाँ उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, जैसे ये आपके पास एक शेप है रेक्टेंगल है, इसमें ये आपकी लंबाई और ये एक लंबाई, ये चौड़ाई और ये चौड़ाई, मीन के दो चौड़ाइयाँ और दो लंबाइयाँ हैं, तो हम इसको क्या देते हैं 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, ऐसे ही करते हैं ना। इसी तरह हमारे पास जो एरिया होता है ना, एरिया हमेशा एक ही फार्मूला होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ हम करते हैं। तो एरिया के वाले से हमेशा सिर्फ आपने याद करना है
लंबाई ज़रब चौड़ाई, और जो ना पेरीमीटर के वाले से लंबाई जमा चौड़ाई जमा लंबाई जमा चौड़ाई, जितनी साइडें होंगी उतनी सारी की सारी हम लंबाई उसकी ऐड कर लिया करेंगे। ठीक है, इस तरह हमारे पास सर्कल होता है ना, सर्कल सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, सर्कल का जो पेरीमीटर होता है 2 पाई आर के बराबर होता है। ये हमने याद करना था। अगर ये आप दो फार्मूले याद कर लेते हैं और तो इंशाल्लाह ताला आपकी ज्योमेट्री सारी की सारी कवर हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है जी, कहता है एक साइकिल है, साइकिल का व्हील का जो डायमीटर है वो 3 फुट है। ठीक है, और आप बताएं कि अगर वो जो साइकिल है 30 फुट जो ना फासला तय करता है तो उसका जो पहिया कितनी दफ़ा घूमता है, पहिया कितनी दफ़ा घूमता है, कितनी दफ़ा रोटेशन मुकम्मल करता है। आप देखें वो कहता है जी ये आपके पास व्हील है, व्हील का जो डायमीटर है ना, डायमीटर आपको पता है सेंटर से गुजरने वाला ऐसा रेडियस जो दोनों जो रेडियस का डबल जो होता है ना, ठीक है, उसको हम कहते हैं डायमीटर होता है। ठीक है, तो कहता है जी ये 3 फुट का डायमीटर का आपके पास व्हील है, बताएं जब ये 30 फुट फासला तय कर लेगा ना, 30 फुट फासला तय कर लेगा तो कितनी दफ़ा घूमेगा, कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है, इट मीन कि आपसे वो बेसिकली क्या पूछ रहा है, आपसे वो ये जो इसके पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर आपको पता चल जाए ना कि इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, आपको पता है ना, आप देखें फॉर एग्जांपल देखें ये एक चूड़ी है, ये समझ लें कि इसको आप एक चूड़ी समझ लें कि बेंगल समझ लें, इसको हम एक तरह से काट के ना एक जगह से तोड़ के ये समझ लें कि आपके पास जो है ना ये स्टील की या दूसरी चीज़ है जो शीशे वगैरह की नहीं है, इसको काट के हम सीधा कर लेते हैं, सीधी करते हैं, इसकी ऐसे स्लाइस ही बनाते हैं ना, तो जितनी लंबी जो चूड़ी होगी उतने फासले में जाके इसका एक चक्कर मुकम्मल होगा, फिर उससे अगले फासले में एक और चक्कर मुकम्मल हो जाएगा, उससे अगले फासले में इसका और चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। इट मीन्स अगर हमें इसकी लंबाई की पता चल जाए ना तो फिर हम इसका जो फासले के हवाले से इसके चक्कर भी निकाल सकते हैं। तो इसकी लंबाई बिल्कुल सिंपल है, 2 पाई आर है। ठीक है, 2 पाई आपको पता है, और आर की वैल्यू आपको उसने दी हुई है, डायमीटर उसका क्या है, डायमीटर है उसका 3 फुट है, तो आपको पता है आर जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो 2 के साथ कैंसिल हो गया, पाई इंटू डी आप कर लेंगे। ठीक है, पाई इंटू डी जब आप करेंगे, पाई पाई होता है 22/7, डी आपके पास उसने दिया हुआ है 3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 22 को 3 से 66/7 आ गया, 66 को आप 7 से तकसीम कर दें। ठीक है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 7 9 12 63, तकरीबन आपके पास 9 आ गया। ठीक है, तकरीबन 9 आ गया। अब आपने तकरीबन करके इसको आगे लेके चलना होता है। आप देखिए, आप समझें कि ये टोटल आपके पास फासला 3 फुट है। ठीक है, और एक चक्कर में 9 फुट वो तय करता है, अगले में फिर 9 फुट तय करेगा, अगले में भी 9 फुट, मीन के 3 चक्कर मुकम्मल करते करते ये आपके कितने हो जाएंगे, इसका 27 तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा। तो अब अगला जो आपका होगा वो तो जाके ना तकरीबन 35 में जाकर मुकम्मल होगा, तो हमें 30 पे चाहिए, तो 30 पे कितने उसके चक्कर मुकम्मल हो गए, 3 चक्कर मुकम्मल हो गए। तो 30 फुट पे के अंदर अंदर उसके कितने चक्कर मुकम्मल हो गए, कितनी रोटेशन वो करेगा, सिर्फ अपनी 3 रोटेशन मुकम्मल करेगा। ये आपका जो क्वेश्चन था एडमंड फिशर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 2009 के पेपर में क्वेश्चन था, 3 चक्कर ये मुकम्मल करेगा। उसके बाद क्वेश्चन है जी, द रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीज बाय 10% देन द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाय। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। अब कहता है जी अगर रेडियस को 10% बढ़ा दें, रेडियस को 10% बढ़ा दें तो ये सारी की सारी वैल्यू के ऊपर कितने परसेंट का फ़र्क पड़ेगा। बेसिकली ये क्वेश्चन का तल्लुक किसी किस्म का सर्विस एरिया या दूसरे तीसरे के साथ नहीं है, इसका तल्लुक सिर्फ आपका स्क्वायर के साथ है, सिर्फ स्क्वायर के साथ। किसी भी चीज़ की स्क्वायर के अंदर, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 का स्क्वायर है ना, ठीक है, अब अगर स्क्वायर के अंदर आप 10% का इजाफा करते हैं ना, 10% का इजाफा करते हैं तो वो 21% का इजाफा हो जाता है। इसके आंसर में इतना फर्क पड़ जाता है क्योंकि ये स्क्वायर है ना। आप देखिए 10% का 1% क्या होता है, 1 होता है ना, 10 का 1% हमारे पास 1 होता है। जैसे 100 का 10% 10 होता है ना, तो 10 का 10% 1 होगा। आप 10 का स्क्वायर निकालें तो आपके पास आता है 100, अगर आप 11 का स्क्वायर निकालें तो आपके पास 121 बन जाता है। मीन्स के अगर आप स्क्वायर के अंदर 10% का इजाफा करेंगे तो उसके जवाब के अंदर 21% का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था, 4 पाई आर स्क्वायर का क्वेश्चन है, तो चूंकि आर स्क्वायर के अंदर वो कह रहा है 10% का इजाफा करेंगे तो उसमें उसके आंसर में कितना फ़र्क पड़ेगा, 21% का फ़र्क पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 1 मीटर इज इक्वल टू, कह रहा है जी 1 मीटर जो है वो किसके इक्वल होगा, 10 की पावर 2 मिलीमीटर के, 10 की पावर 3 मिलीमीटर के, 10 की पावर 4 मिलीमीटर के। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास क्या है, इसको मैं क्लियर कर लूँ। क्वेश्चन आपके पास क्या है जी, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलीमीटर्स। मीन के सिंपल आपसे पूछ रहा है 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आपको पता है 1000 मिलीमीटर होते हैं, लेकिन उसने क्या किया हुआ है, 1000 को सीधा नहीं लिखा हुआ, इसको उसने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। जैसे ये लिखा हुआ है ना 10, तो 10 के ऊपर कितने जीरो हैं, 1 जीरो है तो इसको 10 की पावर 1 होती है। ये 100 है ना, 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 क्योंकि 2 जीरो है। अगर ये 1000 लिखा हो ना तो ये 3 जीरो है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3।
अगर 10,000 लिखा हो ना, 4 जीरो आते हैं तो इसको हम 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो जो कि 1 मीटर जो हमारा 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है, 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो इसमें 3 सिफरे आते हैं, तो हम इसको 10 की पावर 3 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। तो यही इसने पूछा था और इसमें किसी किसी को कोई क्वेश्चन नहीं था। ये एडमंड फिशर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 2000 का पेपर था, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है जी, how many times an hour hand and minute hand of a clock at right angle during their motion from 1 AM to 10 AM। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, लेकिन पढ़ने में ऐसा लगता है ये जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं ना, इनकी स्टेटमेंट अगर समझ आ जाए तो आप क्वेश्चन कर जाते हैं, ठीक है। अब कहता है जी ये आपके पास क्लॉक है, क्लॉक है, ये क्लॉक पे 1 बजा हुआ है, 1 बजा हुआ है, इस टाइम कितना बजा है, 1 बजा। कहता है जी 1 बजे से लेकर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9 और 10। कहता है 1 बजे से लेकर 10 बजे तक, 1 बजे से लेकर 10 बजे तक कितनी दफ़ा आपकी घंटे वाली और आपकी जो मिनट वाली सुई है, जो सुइयाँ हैं आपस में, जो हैंड है, ये आपस में 90 के एंगल में कितनी दफ़ा होते हैं, आपस में 90 के एंगल में कितनी दफ़ा होते हैं। तो जस्ट आपने क्या याद करना है, ये देखें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है ना, ये समझने के 12 बजे हुए हैं, ये आपके पास जो है ना मिनट वाली सुई भी जो है ना 12 पे है और घंटे वाली भी 12 पे है। ये 12 जब 12:15 हो गया ना, फिर ये 90 के एंगल में आ जाएंगे। आपको पता है ना 90 के एंगल कैसे राइट एंगल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ये 12:45 जब होगा फिर भी ये 90 इस तरह आ जाएगा, ठीक है। मीन के 1 घंटे में 2 दफ़ा सुइयाँ आपस में 90 के एंगल पे होती हैं, ठीक है। 1 घंटे में जो सुइयाँ हैं आपस में 90 के एंगल पे 2 दफ़ा होती हैं। अब देखें 1 बजे से लेकर 10 बजे के दरमियान कितने घंटे बनेंगे, 1 बजे से लेकर 10 बजे के दरमियान कितने बनेंगे, 9 घंटे बनेंगे। 10 में से 1 निकाल देना, 9 घंटे बनेंगे। तो हर घंटे में चूँकि एक सुई दो दफ़ा आपस में ना राइट एंगल पे जा रही हैं, तो 18 दफ़ा ये आपस में, क्योंकि 9 घंटे है ना, 18 दफ़ा आपस में ये ना राइट एंगल पे आएंगी सुई, ठीक है। ये सारी जो आपकी जो है ना मिनट और घंटे वाली सुई जो है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है जी sorry, the diameter of two circular coins are in the ratio of 1 and 3. The smaller coin is made to roll around the bigger coin till it returns to the position from where the process of rolling started। आप क्या कहता है जी, कहता है जी एक आपके पास ऐसे सिक्का है, ठीक है, और इसके ऊपर एक और छोटा सिक्का जो है, ठीक है। अब कहता है जी इसका जो डायमीटर बड़े का डायमीटर है और छोटे का डायमीटर, इनकी आपस में रिलेशन है 1:3। मीन के जो जितना छोटे का सिक्का है, जो छोटे सिक्के का आपके पास जो है ना डायमीटर है, बड़े का उसका 3 गुना ज़्यादा है, बड़े का उससे 3 गुना ज़्यादा है। मीन्स के जो आपका जो आपका छोटा है, छोटा सर्कल समझ लें, छोटे सर्कल से बड़ा सर्कल 3 गुना बड़ा है। अब जो छोटा सर्कल है कहता है कि इसके ऊपर इसके हमने रोल करना है, इसके ऊपर हमने घुमाना है इसके ऊपर, ठीक है। आप बताएं इसके ऊपर पूरा चक्कर मुकम्मल करते दफ़ा ये कितनी दफ़ा आपस में घूमेगा। जो छोटा है इसको हम घुमा रहे हैं ना, ये इसके ऊपर पूरा चक्कर मुकम्मल करते करते ये कितनी दफ़ा आपस में घूमेगा। ये समझने के बिल्कुल वही क्वेश्चन जैसे आपने ऊपर साइकिल वाला किया था, ठीक है। कि सिंपल आपसे क्या पूछा जा रहा है, बड़े सर्कल का पेरीमीटर और छोटे सर्कल का पेरीमीटर आप निकाल लेंगे तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। आप देखें ना क्योंकि बड़े का जो पेरीमीटर है, फॉर एग्जांपल जो इसका जो भी पेरीमीटर होगा, छोटे का जो भी पेरीमीटर निकलेगा बड़े का उससे 3 गुना बड़ा भी निकलेगा ना। अगर छोटे का 3 निकलता तो बड़े का 9 निकलेगा, 1:3 है ना जी, ठीक है। अगर छोटे का 4 निकलता तो बड़े का 12 निकलेगा, 1:3 के साथ चल रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स कि आपके पास 12 फुट की लंबाई है, इसके ऊपर आपने अगर इसी को हम 4 और 12 को ले लेते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, छोटा सिक्का जो है ना पहले चक्कर में 4 फुट तय करेगा, दूसरे चक्कर में फिर 4 फुट तय करेगा, तीसरे में 12 पूरा कर देगा। मीन्स के फिर इसके ऊपर पूरे चक्कर करते करते वो कितने चक्कर लगा लेगा, 3 चक्कर आपने गिर्द लगाएगा। तो ये आपका ये लेबर फिशर 2011 के पेपर में क्वेश्चन आया था, ठीक है जी। फिर वो कहता है विच इज़ हैवियर 15 kg और 15,000 के ग्राम, ठीक है जी। आप देखें जी ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कहता है जी 15 kg और 15,000 ग्राम इनमें से भारी कौन सा है। अब देखो आपको पता किलो का मतलब होता है 1000, किलो का मतलब क्या होता है 1000, किलो की जगह 1000 लगाएं तो ये भी 15,000 बन जाएगा, 15,000 ग्राम ये भी 15,000 ग्राम, ये तो आपस में बिल्कुल बराबर है। इनमें से कोई भी हैवी नहीं है, इनमें से भारी कोई भी नहीं है, ये हल्का नहीं है, बिल्कुल दोनों आपस में बराबर है, ये सेम वेट है दोनों का, ठीक है जी। ये आपका आया था असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो 2018 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है जी। उसके बाद कहता है जी ए लॉन्ग रोप हैज़ टू बी कट out to make 23 small pieces if it is double folded to start with low how many time it would to cut। अब क्या कहता है जी, क्वेश्चन कहता है जी एक आपके पास रस्सी है, एक रस्सी है फॉर एग्जांपल कि ठीक है, और वो कहता है जी इसके आपने करने हैं
23 पीसीज करने हैं, 23 पीसीज करने हैं। और साथ वो कह रहा है ये डबल फोल्डेड है, डबल फोल्ड की हुई है। अब इसको दोहरा किया हुआ रस्सी को, ठीक है। अब कहता है अगर हम इसके 23 पीस करना चाहें तो कितनी दफ़ा कट लगाएंगे, कितनी दफ़ा हम कैंची इसके ऊपर चलाएंगे। तो अब इसको सिंपल सा देखें ना, आप एक दफ़ा कट लगाते हैं तो 2 हिस्से हो गए ना, फिर आप 2 दफ़ा लगाते हैं, दूसरा लगाते हैं, फिर 4 टोटे इसके आपको मिल जाए 4 पीसीज। तीसरी दफ़ा लगाते हैं 6 मिल गए, चौथी दफ़ा लगाते हैं 8 मिल गए, पाँचवीं दफ़ा लगाएंगे 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं दफ़ा जब लगाएंगे ना, आपको 22 टुकड़े मिल जाएंगे। और आगे वाला जो टुकड़ा 23वां है ना, वो आपको बगैर कट लगाए ही मिल जाएगा। हाँ, एंड पे फिर ऐसे बच जाएगा ना। इट मीन्स कि टोटल आपको 11 कट लगाएंगे तो आपके पास 23 इसके पीस आपको मिल जाएंगे। तो इसका आंसर क्या जी, आपके पास 11 हैं। तो जस्ट आपने क्या करना है, क्वेश्चन को सिर्फ समझने की कोशिश करनी है। अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ज्योमेट्री का क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। अ रेक्टेंगुलर फील्ड विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट ब्रॉड हैज़ एरिया ऑफ 14400, 14,400 मीटर स्क्वेयर इसका एरिया है। कहता है जी इसका पेरीमीटर बताएं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, इसको अगर समझेंगे तो आपको आ जाएगा। कहता है जी एक आपके पास रेक्टेंगुलर एरिया है, ठीक है। उसकी जो लंबाई है, जो उसकी लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से 2 गुना है। उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 2 गुना है। उसको क्या कह रहा है, आप उसको स्टेटमेंट पढ़ लें। यही कह रहा रेक्टेंगुलर फील्ड विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट ब्रॉड हैज़ एन एरिया ऑफ 14,400 मीटर। इसका पेरीमीटर निकाल लें। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है जी इसकी जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई के 2 गुना है, लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुना है, ठीक है। और इसका एरिया क्या है, 14,400 मीटर। तो आपको एरिया का फार्मूला आना चाहिए, लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है। तो लंबाई आपके पास L है, चौड़ाई आपके पास 2W है। L ज़रब 2W 14,400 आपके पास आ गया, ठीक है। अब ये क्या आ गया, 2LW आपके पास क्या आ गया जी, 14,400 आ गया, ठीक है। अगर आप इसको मज़ीद सिंपल करें तो आप ऐसे करें, देखें जी आपके पास क्वेश्चन है, ये आपके पास जो रेक्टेंगल है, अगर आपके पास इसकी चौड़ाई x है तो इसकी लंबाई 2x आएगी। डबल करनी है ना, ठीक है। तो ये भी आपके पास 2x आएगी, ये अभी आपके पास x आएगी। तो इसकी जो आपके पास एरिया बनेगा x ज़रब 2x लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी कि 2x ज़रब x बनेगा, यानी कि 2x स्क्वायर बनेगा। और इसका जो पेरीमीटर है 2x जमा 2x जमा x जमा x, इन चारों को आप जमा करेंगे तो ये आपके पास 2x जमा 2x जमा x जमा x आपके पास बन जाएगा 6x, ठीक है। तो आपके पास 2x स्क्वायर दिया हुआ है, 2x स्क्वायर आपके पास 14,400 है, 6x आपने निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, 2x स्क्वायर में से आप x की वैल्यू निकालेंगे। आपके पास है 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 14,400। तो 2 उधर चला जाएगा, x स्क्वायर आपके पास बन जाएगा 14,400 बटा 2। तो आप इसको 2 से काट दें, 7 और 7200 आपके पास आ गया, ठीक है। 7200 का आप क्या करेंगे, x स्क्वायर के साथ करेंगे, x स्क्वायर के साथ आप क्या करेंगे, इसका जज़र लेंगे, ठीक है। जब आप इसका जज़र लेंगे तो सिंपली आप ना 7200 का आप जज़र निकालेंगे x स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो जैसे आप इसका निकाल लेंगे तो आपके पास x आ जाएगा। x को आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये आपने जो इनमें से आपने आंसर देखना है कि कोई आता भी है कि नन ऑफ दीज आता है। ये आपके पास असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो 2017 का पेपर है, मेरे ख्याल में इसका आंसर नन आएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 10 है, द साइज ऑफ स्क्वेयर विच कैन बी मेड यूजिंग 256 स्क्वेयर इन शेप विद साइड्स लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल सिंपल है, ये भी क्वेश्चन है। कहता है जी आपके पास एक स्क्वेयर है, बड़ा सा स्क्वेयर है, बड़ा सा स्क्वेयर है, उसके अंदर 256 स्क्वेयर लगे हुए हैं, 256 स्क्वेयर लगे हुए हैं, 256 स्क्वेयर है। और हर स्क्वेयर की लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर है। हर स्क्वेयर की आपको पता है लंबाई चौड़ाई स्क्वेयर के वाले से सेम होती है, ठीक है। अब वो कहता है जी 6 सेंटीमीटर का स्क्वेयर है, 256 स्क्वेयर मिला के आपने एक बड़ा सा स्क्वेयर बनाना है। आप देखें ज़रा, आप अगर आप 4 स्क्वेयर को ऐसे एक इकट्ठा लगाते हैं ना तो फिर आपका एक स्क्वेयर बनता है। अगर आप इस तरह और इसको थोड़ा सा बड़ा करें ना, ये ऐसे लगाएं तो फिर आपको 9 स्क्वेयर और जोड़ना पड़ेंगे, फिर आपका फिर स्क्वेयर बनेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा और बड़ा करते हैं तो फिर आपको 14 स्क्वेयर, आप 16 स्क्वेयर आपस में जोड़ेंगे तो फिर आपका ये बनेगा, ठीक है। इसको आप फिर करके देख लें। आप देखें ना ये आपके पास 6 सेंटीमीटर का एक स्क्वेयर है। अगर आप 2 स्क्वेयर आपस में ऐसे जोड़ते हैं तो फिर ये स्क्वेयर तो नहीं रहेगा, ये तो इधर को लंबाई ज़्यादा होगी, ये चौड़ाई इसकी कम हो गई है। अगर आप ये 3 जोड़ देते हैं फिर ये और लंबा होता जाएगा, 4 जोड़ देते हैं फिर आप इसका और लंबा होता जाएगा। मीन के जितने आपने स्क्वेयर इसकी लंबाई की तरफ जोड़ेंगे उतने ही आप इसकी चौड़ाई की तरफ जोड़ेंगे, तो फिर जाके आपका एक स्क्वेयर बनेगा। इधर भी आपको 4 जोड़ना पड़ेंगे, इधर भी आपको उतने ही 4 ही ऐसे आपको, इधर भी आपको ऐसे
जोड़ना पड़ेंगे, फिर ये आपका स्क्वायर बनेगा। ठीक है जी, समझ आ गया। मीन्स कि अगर आपने इसको स्क्वायर में लेके आना है, या तो आप 2 × 2 का स्क्वायर बनाएंगे, या आप 3 × 3 का बनाएंगे, या 4 × 4 का बनाएंगे, या 5 × 5 का बनाएंगे। मीन्स के जितने स्क्वायर आप हॉरिजेंटल इसमें जोड़ेंगे उतने ही आप इसके जो है ना आप इसके वर्टिकल भी जोड़ेंगे। जितने आप इसके वर्टिकल जोड़ेंगे उतने इसके हॉरिजेंटल भी आपको जोड़ना पड़ेंगे। तो मीन्स के आपका जो स्क्वायर है या तो आपको 2 × 2 का बन सकता है, या 3 × 3 का बन सकता है, या 4 × 4 का बन सकता है, 5 × 5 का बन सकता है। आपने देखना है कि कौन सा स्क्वायर हम बनाएंगे तो जिसके जो ना 256 पूरे हो जाएंगे। जिसके 256 पूरे हो जाएंगे तो आप 16 करेंगे तो आपके पास 256 पूरे आ जाएंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 256 का जज़र निकाल लें। ठीक है, 16 आ जाएगा। तो 16 और एक जो ना आपका जो एक साइड पे कितने डब्बे लगेंगे, 16 डब्बे लगेंगे। और एक स्क्वायर की जो आपके पास लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करें 96 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाता है। तो यूँ आपके ये क्वेश्चन थे 10 मैंने आज करने की कोशिश की है। बाकी आप जो ना आप जो ज्योमेट्री के वाले से ऊपर सारे कॉन्सेप्ट जब पढ़ें तो इंशाल्लाह ताला आपकी सारी समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।